सोना मैं अभी ड्यूटी से पहुंची हूँ। मैं इस वीडियो की कोई इंट्रोडक्शन वगैरह नहीं दूंगी, जैसे कि आपको पता ही होगा मेरे चैनल का नाम। तो आज का दिन कुछ खास नहीं था, बट बहुत सारी बातें हैं जो बताने को। सबसे पहले तो ऐसे था कि मेरा सुबह ही मूड, मतलब सुबह क्या, जिम का वर्कआउट तो ठीक था सुबह का, बट जैसे ही मैं जाने लगी तो वहाँ से रोक लिया महान हस्ती ने, जो कि हमारी प्रिंसिपल है। तो उसने हमें रोक लिया। मतलब जो लोग मैंने एक चीज़ नोटिस की है, जो लोग हाई अथॉरिटी पे होते हैं ना, उनको पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम होती है कि दूसरों को जीने नहीं देते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल है, ठीक है, पीएचडी की है, इट्स ओके। मतलब वही नहीं एक इस दुनिया में जो उसने पीएचडी की है, बाकी और भी लोग होते हैं और वो बहुत रिस्पेक्टफुली बात करते हैं। मतलब जो हमारी प्रिंसिपल है ना, कसम से, मतलब पता नहीं क्यों ऐसे हाई अथॉरिटी लोगों को ऐसा लगता है कि उनको बस बच्चों को सिर्फ टॉर्चर करना है, उनकी कभी बात नहीं सुननी है, ना ही कभी कुछ करना है। तो मतलब होता है ना कि एक चीज़ बिल्टअप होती रहती है। मतलब कि ना, ये जो लोग होते हैं ना, ये हमें कभी खुश नहीं देखना चाहते हैं, ना ही कभी सोचते हैं कि हम बच्चे खुश रहें कभी भी लाइफ में। और कॉलेजेस में रह के तो बिल्कुल भी नहीं, स्पेशली इन दिस फील्ड। मतलब जब जब ऐसा लगता है कि इस फील्ड को एक्सेप्ट, मतलब जब भी मुझे ऐसा फील होता है कि नहीं नहीं ठीक है, मैं जब जब चीज़ों को एक्सेप्ट करने ही लगती हूँ तो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि मतलब कुछ, मतलब फिर से ऐसा लगता है कि नहीं, ऐसा ना फील आता है कि मतलब मेरे पास वर्ड ही नहीं है, मतलब कहाँ फंसे हुए हैं, मतलब ऐसे फील आता है कसम से। तो जैसे कि जो लोग हैं, जैसे हमारी प्रिंसिपल ऐसे वैसे, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे रह के मुझे ऐसी फीलिंग आई कि ना, बाहर भी मैं रहती थी बट यहाँ रह के मुझे ऐसी फीलिंग आई है, क्योंकि हमारे पास तो कोई ज़रिया होता नहीं है। क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस में ऐसा होता है कि बहुत सारी वो परमिशंस लेनी पड़ती हैं कहीं भी जाने के लिए। जैसे मैंने जिम जाना तो मुझे परमिशन लेनी पड़ी थी प्रिंसिपल से। तो उसमें भी इतनी सारी चीज़ें कि मतलब फालतू में बच्चों को टॉर्चर, कोई मतलब नहीं बनता है। तो उसमें भी ऐसे क्यों, क्या करना है, ये वो सब। मतलब हमारी पर्सनल लाइफ है, हम तुम्हें पैसे, मतलब हम टाइम टू टाइम सारे पैसे देते हैं, जो भी 1 लाख समथिंग लगता है, ठीक है, फिर भी क्यों इतनी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि मैं ना एक चीज़ बताती हूँ आपको। अगर ये हमारा कॉलेज ना गर्ल्स कॉलेज, अगर ये कॉलेज को हेड होता ना, लड़के भी होते ना यहाँ पे, तो किसी की इतनी मजाल नहीं होती कि जो हम इतना गंदा खाना देते हैं तो लड़के ना बैंड बजा के रखते हैं। तो हम लड़कियां हैं तो कहीं ना कहीं हमारी वो नर्व पकड़ लेते हैं कि हाँ लड़कियां हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेंगी, ये वो सब। और ना बात सुनी जाती है, ना कुछ किया जाता है। मैंने तो ये चीज़ नोटिस की है। तो औरत ही औरत की दुश्मन होती है, यहाँ पे मैंने ये चीज़ देखी है। यहाँ लड़कियों का कॉलेज है, एडमिनिस्ट्रेशन में मैक्सिमम लड़कियां, हमारे डायरेक्टर मेल है तो उनसे तो कम होता है, बट लड़कियां लड़कियों की दुश्मन होती हैं। अगर किसी और का बच्चा है, जैसे हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि हम कुछ ऐसे कपड़े पहन ले, जैसे हमारी मर्जी, हम कैसे भी कपड़े पहने, है ना, हम ऐसे कपड़े पहन ले, तो प्रिंसिपल को और बाकियों को लगता है कि हमारे कपड़े बहुत ज़्यादा रिवीलिंग है। जबकि आप अपने बच्चों को नहीं देखते हो कि वो कैसे कपड़े पहनते हैं। तो आप दूसरों को, बच्चों को जज करने से पहले पहले अपने बच्चों को तो देखो। आप इतनी कोई आप कोई आईएएस ऑफिसर या ये कुछ नहीं हो, या जस्ट प्रिंसिपल। आपने पीएचडी की है, रिस्पेक्ट है आपकी, ठीक है, आपने पीएचडी की है, आपने बहुत मेहनत किया, हमारे प्रिंसिपल ने रिस्पेक्ट है। हाँ ठीक है, मैं बोलती हूँ कि मैं कभी वो चीज़, मुझे वैसे भी बनना नहीं है, बट हाँ ठीक है, मैं अचीव कर भी नहीं पाऊंगी जैसे प्रिंसिपल बनना, ये सब ना ही मुझे बनना है, ना मुझे कोई इंटरेस्ट है। बट मैं इतना बोल सकती हूँ कि मैं कभी भी किसी से डील करती हूँ तो बहुत पोलाइटली और प्यार से करती हूँ। जो कि मुझे लगता है लोग जब उस पे पहुंच जाते हैं ना, स्टेटस पे पहुंच जाते हैं, तो सब कुछ भूल जाते हैं। ये चीज़ मुझे समझ नहीं आती है, पता नहीं क्यों नहीं है, क्या ही लोग हैं अजीब से। तो जैसे कि आज मैं जा रही थी तो मतलब फालतू में मूड खराब हो गया मेरा। जा रही थी मैं साइड साइड से, मुझे पता था वहाँ प्रिंसिपल खड़ी है, तो हमारी ड्यूटी का टाइम हो रहा था, तो मैं जा रही थी वहाँ से। तो ऐसे ही फालतू में उसने रोक लिया। तो मैंने, आपको दिख रहा है, ये मैंने हाई नेक पहना है, ठीक है। बाकी मेरी ड्रेस, आप ये देखो, ये मेरी ड्रेस है पूरी, ठीक है। तो ये मैंने हाई नेक ड्रेस पहनी है। तो कहती, ये क्या ड्रामा है, तुम हॉस्पिटल जा रहे हो या क्या कर रहे हो, तुम मेडिकल प्रोफेशन से हो, ये वो सब। इतना कुछ सुना दिया फालतू में, टॉर्चर, मतलब इतना सुनाने की ज़रूरत नहीं थी।
और आई एम अ काइंड ऑफ अ गर्ल कि आई एम वेरी सेंसिटिव। मैं ना मतलब किसी को कुछ बोलती नहीं हूँ, तो मुझे मुझे ये होता है कि मुझे भी कोई कुछ बोले ना फालतू में, ना मैं किसी टीचर को कुछ बोलती हूँ, ना मैं किसी के सामने कोई बात करती हूँ, क्योंकि मेरा मन नहीं करता है। इसलिए आई थिंक एक बात ये भी हो सकती है कि मुझे अपना एक वेंटिलेशन, फीलिंग्स को वेंटिलेट करने के लिए शायद मुझे एक प्लेटफॉर्म चाहिए था, वो जो मुझे यूट्यूब से मिला है, तो मैं बहुत खुश हूँ। तो फालतू में टॉर्चर, तो हाँ, बुलाया ऐसे, फिर ऐसे मतलब बेइज्जती की है वो सब, अभी जाओ जाके, मतलब ऐसे बात करते हैं। दे आर लाइक मतलब भगवान नहीं हो आप, क्यों मतलब उन्होंने ऐसे बोला, ये क्या ड्रामा, ये क्या पहना हुआ है, ये क्या बदतमीजी है, वहाँ पे ड्यूटी करनी है, ये सब ड्रामे नहीं करने हैं, जाओ अभी जाओ, अभी जाओ लेके आओ, मैम से लेके आओ, अभी जाओ लेके आओ मैम से, और उसको 500 रुपया देना। भैया जेब में रखे हो हमने 500 रुपया, कहती स्वेटर का। भाई हम कोई भी स्वेटर पहने, तुम जो अपने कॉलेजेस की स्वेटर्स देते हो ना, उसमें इतनी ठंड लगती है, तो वो स्वेटर तो पहन सकते नहीं। जब हम अपने पैसों से खुद की स्वेटर लेना, फिर तुम्हारे स्वेटर के लिए हम फिर और पैसे खर्चे, हम बेवकूफ दिखते हैं तुम्हें। मतलब मैं जब इस कॉलेज में आई थी ना, मैं शुरू में बहुत मतलब मैं स्टार्टिंग से ऐसा था कि ना मुझे किसी के साथ कोई क्लैशेस चाहिए ना कुछ चाहिए, मुझे अपनी ज़िंदगी बहुत आराम से बितानी है, बट लोग जीने नहीं देते हैं। मतलब जो कुछ नहीं बोलता सिर्फ उसको ही बोला जाता है। तो मेरा मतलब पूरा आज से मतलब पूरा, तो मुझे मतलब ऐसे पूरा वो मूड ही खराब हो गया। आज पूरा दिन इतना गंदा गया ना, आज हमारा सेकंड डे था। मतलब जो बंदा जा रहा होता है और ऐसे मतलब मूड खराब कर देते हैं। और फिर ऊपर से अगर किसी को बोले कि जैसे कि कोई कंप्लेंट करे ऐसे वैसे, फिर धमकियां दी जाती हैं, टॉर्चर किया जाता है कि मतलब ऐसे कर देंगे। मतलब धमकी मतलब इनडायरेक्टली होती है, मुंह पे तो नहीं कुछ बोलेंगे, इंसल्ट तो मुंह पे ही करते हैं लोग। जैसे ये हायर अथॉरिटीज हो गए, इंसल्ट तो मुंह पे करेंगे कि क्या कर लोगे तुम, ये वो सब है ना, होता है तो मुंह पे इनडायरेक्टली। और क्या करते हैं फिर, इनके तो लिंक्स होते हैं, तो फिर क्या करते हैं बच्चों को फेल कर देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी मतलब हायर अथॉरिटीज़ के सामने जो भी बोलता है उसको फेल कर देते हैं। बट मतलब एक तो प्रोफेशन ऐसा है, ऊपर से लोग इतना टॉर्चर करते हैं, एक तो इतने पैसे लेते हैं। ठीक है, डिसिप्लिन एक चीज़ होती है, वो डिसिप्लिन हम में है, तभी हम मतलब एक वो स्टेप बाय स्टेप हम क्लासेस आगे बढ़े हैं और यहाँ तक पहुँचे हैं। डिसिप्लिन सब में होता है, पर बार बार टोकना, ऐसे टॉर्चर करना ठीक नहीं होता है। पता है मेरा इतना मूड खराब रहा ना आज, मतलब कहने को तो ये बात कुछ भी नहीं है, बट जो इंसान मतलब मैं यहाँ पे इतना एडजस्ट करने की कोशिश करती हूँ कि हाँ मुझे यहाँ पे मेरा लास्ट ईयर है यहाँ पे स्टिल, फिर भी मतलब मैं एक्सेप्ट मतलब ट्राई करती हूँ एक्सेप्ट करने की, ठीक है जो भी है एक्सेप्ट कर रही हूँ, पर कुछ ना कुछ ऐसे हो जाता है हमेशा कि मतलब ऐसे विश्वास ही उड़ जाता है। मेरा इतना मूड खराब हुआ ना कसम से, मतलब आप जरूरी थोड़ी ना लोगों को हमेशा मतलब बच्चों को टॉर्चर करना। एक इंस्टीट्यूट ऐसे नहीं, जरूरी नहीं है मतलब औरत औरत की दुश्मन है, एक इंस्टीट्यूट ऐसे नहीं जरूरी नहीं है एक इंस्टीट्यूट ऐसे चले कि यहाँ पे बच्चों को टॉर्चर किया जाए, फैसिलिटीज कुछ मिलती नहीं है, और हम कुछ आवाज़ उठाएं तो उसको बिठा दिया जाता है ये बोल के कि क्या तुम में कमी है, एडमिनिस्ट्रेशन में कोई कमी नहीं है, हमारे कॉलेज में कोई कमी है, कमी तुम में है, जबकि सारे पैसे हम देते हैं और हम इतनी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं। तो मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मतलब एक चीज़ की ना हद होती है, मतलब एक लेवल होता है टॉलरेट करने का। और कहने को तो आपको मे भी आपको लगे कि बात छोटी सी है या कुछ भी है, बट जब चीज़ें बिल्टअप होती रहती है ना तो ठीक नहीं होता। तो आई थिंक ये बनाना ज़रूरी था। और मुझे मतलब बहुत बुरा लगा, बहुत गंदा था, मतलब मूड ही ख़राब हो गया मेरा पूरा। इतने फर्स्ट डे कितना अच्छा गया था, कितना मस्ती किया हमने, मतलब जहाँ की वो होते ना रूट ही जहाँ की ख़राब है, वहाँ पे बच्चा क्या ही ग्रो करेगा, क्या ही पढ़ेगा। जहाँ पे प्रिंसिपल ही ऐसी है, एडमिनिस्ट्रेशन ही ऐसी, तो वहाँ पे क्या ही होगा, कुछ भी नहीं होगा बच्चों के फ्यूचर का। ये तो हम हैं फिर भी हम खुद पढ़ लेते हैं, इनको क्या लगता है कि खुद ये जैसे बच्चों से पैसे लेते हैं और इतनी फैसिलिटीज नहीं देते हैं, खुद खुद क्या करेंगे ये लाइफ में। हाँ ठीक है, बड़ी बड़ी डिग्रियां इनके पास हैं, ऑफ कोर्स दे हैव द डिग्री ऑफ द पीएचडी एंड ऑल, बट क्या वो डिग्री किस चीज़ की है जब तक आप बच्चों की रिस्पेक्ट ही नहीं ले सकते। आप हमारे एज अ स्टूडेंट
हम आपकी ज़ीरो रिस्पेक्ट करते हैं। जैसे आप हमारे साथ बिहेव करते हो, हम भी आपके बारे में वैसे ही सोचते हैं, ठीक है। तो आप हमें टॉर्चर करते हो तो हम आपको बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, बिल्कुल भी नहीं। और मुझे लगता है ना कि फीमेल की जगह एक मेल होना चाहिए था हमारा प्रिंसिपल। कम से कम मेल में इतनी सेंस होती है, मैं ये नहीं कह रही कि सारी फीमेल्स ऐसे होती हैं या वो सब, कम से कम मेल में इतनी सेंस तो होती है, कम से कम सुने बात को। और जब हम कभी कोई बात प्रिंसिपल के पास लेके जाते हैं तो वो क्या करती है, वही बात को दबा देती है। अगर वो चीज़ उसके अगेंस्ट हो या कुछ भी हो, वो आगे डायरेक्टर एंड ऑल के पास जाने नहीं देती है। इतनी मैनिपुलेटिव है, चीज़ों को ऐसे मैनिपुलेट कर देती है कि हम कुछ लेके जाएं कि हाँ हमें ये कंप्लेंट है, ये बस हमारे ऊपर ही लगा देती है सब कुछ। तो ये चीज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मुझे ना फील्ड तो मतलब, मुझे पहले तो, मैं क्या ही बोलूँ, पहले तो यहाँ पे ऐसी आप समझ गए होंगे, आपको लगता है। तो सारा मूड खराब हो गया बस, सीधा आज कुछ किया नहीं, कुछ नहीं। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी ना, मैं अगर अपनी लाइफ में कुछ भी कर लूँ ना, ठीक है, मेरे पास बैचलर्स डिग्री आ जाए, मास्टर्स आ जाए, पीएचडी भी आ जाए, एक नॉर्मल बिहेवियर इंसान का, इंसानियत तो होनी चाहिए। अब उस इंसानियत को ही तोड़ के रख देती हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आई होप कि मैं यहाँ से निकलने के बाद यहाँ की शक्ल तो कभी ना ही देखूं, कसम से। ऐसा लगता है आई फील ट्रैप्ड, मतलब 4 साल इट वॉज लाइक अ ट्रैप ना। मैंने कभी यहाँ पे इंजॉय किया ना कुछ। हाँ, जब से मैंने यूट्यूब बनाना शुरू किया है, यूट्यूब पे वीडियोस, तो मैं बहुत इंजॉय करती हूँ आप लोगों से बात करके, वो सब। पर यहाँ पे मैंने कभी कोई इंजॉय नहीं किया है। आपको लग रहा होगा कि मैं ऐसी पहली हूँ कि मैं ऐसे जो बता रही हूँ वो सब, बट ये चीज़ें होती हैं। बाहर से तो बच्चे आते हैं नए नए, बाहर से देखने को सब कुछ अच्छा होता है। जब किसी इंस्टीट्यूट या फिर किसी चीज़ के अंदर जाते हैं ना, तब पता चलता है कि वहाँ पे क्या होता है क्या नहीं। तो ये सब टॉर्चर हमने देखे हैं। और ऐसे नेगेटिविटी फैलाने वाले लोगों की कमी नहीं होती है, टॉर्चर देने वालों की तो कमी नहीं होती है। तो खुद को स्ट्रांग रखना पड़ता है। बट बात ये, वैसे तो मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, बट कभी कभी होता है कि एक बंदा कितना ही सहन करे यार, एक हद होती है सहन करने की। तो बस यही बात है, और कुछ नहीं है। कभी बॉडी शेमिंग कर दी, कभी कुछ कर दिया, कभी कि ये मतलब बच्चों को, मतलब ऐसे मैं बता रही हूँ कि बच्चों को हमारी प्रिंसिपल ऐसे भी बोलती है कि बॉडी शेमिंग करती है कि तुम रिवीलिंग कपड़े पहनते हो। भैया आप अपने बच्चों को भी देखो, अब दूसरों के बच्चों को ऐसे कैसे बोल सकते हो। सबका अपना लाइफस्टाइल होता है कपड़े पहनने का, सब अपनी तरीके से कपड़े पहनते हैं, आप होते कौन हो बोलने वाले। बॉडी शेमिंग करी जाती है, उनको करेक्टरलेस बोला जाता है, ये हमारी प्रिंसिपल ऐसे बोलती है। तो ये हाल है मेडिकल कॉलेजेस के जहाँ पे मैं पढ़ती हूँ। मैं उसको मेंशन तो नहीं करूँगी, पर जो लोग तो मुझे जानते हैं उनको तो पता होगा, जो नहीं जानते हैं तो उनको एक रियलिटी चेक देना चाहती हूँ कि जो बाहर से चीज़ें जैसी लगती है वैसे होती नहीं है अंदर। तो आप किसी भी चीज़ में पढ़ो तो पहले उसको देखो अच्छे से, लोगों से जानो, फिर पढ़ो। बाकी मुझे नहीं पता लोगों के क्या ओपिनियन होंगे क्या नहीं होंगे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। जो मेरी सोच है वो मैंने रख दी है। और मैं ना किसी से बात नहीं करती हूँ, बट मैं आप लोगों से ज़रूर बात करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आप मुझे समझते हो, मेरी बातों को समझते हो जो मैं बोलती हूँ, एंड यू रिस्पेक्ट मी एंड आई ऑल्सो रिस्पेक्ट यू। बस यही बताना था, आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। मैंने सोचा नहीं था कि मैं सेकंड डे भी ब्लॉग बनाऊँगी, और मुझे नहीं पता कि मैं ये ब्लॉग अपलोड भी करूँगी कि नहीं, पर आई विल ट्राई कि मैं करूँ। पता नहीं इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। आई डोंट केयर, आई डोंट गिव अ डैम। हद होती है यार एक बात की। चलो ठीक है, जो भी था इट्स ओके। यहाँ से जल्दी जल्दी निकलना है, और आप तो मेरे साथ हुई हो तो आपको तो पता चलता रहे कि मैं लाइफ में क्या कर रही हूँ क्या नहीं। चाहे यहाँ की ज़िंदगी छूट जाए, कुछ लोग हैं यहाँ पे जो मतलब ऐसे, मतलब होता है दिल को टच करके गए होते हैं। तो हैं यहाँ पे 2-3 लोग, तो वो मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। बाकी तो मुझे किसी के होने ना होने से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है। लोगों के अपने दिमाग नहीं है यहाँ पे।
तो बस पेन मैंने पता नहीं इमोशनल हो गया, पता नहीं क्या 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 बोल दिया। मैं जस्ट अभी आई थी, मैं आपको दिखाती हूँ, वेट। ये देखो, मैंने अपना बैग भी नहीं उतारा, मैं जस्ट अभी आई थी और मैं वीडियो बनाने लगी हूँ कि ना ही मैंने कपड़े चेंज किए कि ऐसे होता है। ओके सो ठीक है, फिर मिलते हैं, बाय बाय। मैं कोई वो नहीं दूंगी। आई नो यू सपोर्ट मी एंड आई सपोर्ट यू एंड थैंक यू सो मच, बाय।